दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम कैफ़े के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग एंड डी कोडिंग के न्यू पैटर्न के प्रश्न देखेंगे। तो समय को व्यस्त न करते हुए चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में हमें कुछ लेटर्स दिए जाते हैं और उनके अल्फ़ाबेट्स दिए जाते उनके कोड्स दिए जाते हैं। कोड्स नंबर के फॉर्म में होंगे या सिंबल्स के फॉर्म में होंगे और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस दी होती है, 3 या 4 कंडीशंस। इन 3 कंडीशंस का और इन कोड्स का उपयोग करके हमें पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि हर बार इन 3 कंडीशंस को पढ़ने में समय बहुत जाता है। तो दोस्तों, क्या हम यह नहीं कर सकते कि इन कंडीशंस को शॉर्ट में लिखा जाए? अगर हम इन कंडीशंस को शॉर्ट में लिख दें तो फिर उसे पढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इन कंडीशंस को शॉर्ट में किस तरह से लिखा जाता है। तो पहली कंडीशन है कि इफ द फर्स्ट लेटर is consonant, if the first letter is consonant and the last letter is vowel ये अगर कंडीशन होगी तो फिर कोड कैसे लिखते हैं? द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। तो उस स्थिति में हम दोनों कोड्स को फर्स्ट और लास्ट कोड को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन 2 देखेंगे। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, and the last letter is consonant, then in this condition both are to be coded as percentage। तो दोनों का कोडिंग कैसे करना है? परसेंटेज करके करना है। यानी फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल होगा और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसका कोड क्या लिखेंगे? हम परसेंटेज लिखेंगे। एंड इफ बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर, दोनों अगर फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर दोनों के दोनों गर वॉवेल्स हो गए तो हम उसको कोड कैसे करेंगे? एंड इट विल बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर का जो कोड होगा वह हम दोनों के लिए कोड देंगे। दोस्तों, अब हमारे कोड्स तो बन गए हैं। अब हमें इन कंडीशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन कंडीशंस को मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ और इन कंडीशंस को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कहा है कि फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट लेटर अगर वॉवेल होगा तो दोनों के कोड्स को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो यह है कि अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो हम दोनों को परसेंटेज से कोड करेंगे। अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों भी वॉवेल हो गए, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों भी वॉवेल हो गए तो हम दोनों का कोड कैसे करेंगे? फर्स्ट लेटर के अनुसार करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अब पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पे है कि UMQJPA इसका कोड क्या होगा? हमें 4 या 5 ऑप्शंस दिए होंगे। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिए, सिर्फ हमें कोड कैसे पता करना है वो देखना है। तो हम पहला लेटर और आखिरी लेटर देखेंगे। पहला लेटर क्या है? U है, वॉवेल है। आखिरी लेटर क्या है? U है, A है, वॉवेल है। वॉवेल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो पहला लेटर वॉवेल है, आखिरी वाला लेटर वॉवेल है, तो कंडीशन कौन सी लागू होगी? थर्ड कंडीशन लागू होगी कि फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर दोनों भी अगर वॉवेल हो गए तो हमको कोडिंग कैसे करने का है? फर्स्ट लेटर के अनुसार करना है। तो फर्स्ट लेटर क्या है? U है, तो U का कोड क्या है? 6 है। तो पहले को भी हमने 6 कोड कर दिया और आखिरी वाले को भी हमने 6 से कोड कर दिया। अब बीच के बारे में तो हमें कुछ कंडीशंस नहीं दी है। जब बीच के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी है तो हमें सीधे सीधे जो दिए है कोड वही लिखना है। तो M का कोड होगा 8, Q का जो कोड है वो क्या है? @ करेक्ट।
जे का जो कोड है जे है 1 और यहाँ पर जे का कोड 1, उसके बाद में है पी का कोड है हैशटैग। तो UMQJPA इसका कोड होगा 68@1 हैशटैग और 6, और हमने जो कंडीशन लगाई वो कंडीशन नंबर 3 लगाई है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगले इसमें दिया है RPJWQC, सॉरी यहाँ सी नहीं होना चाहिए क्योंकि सी कोडिंग में कहीं पर भी नहीं है, ये होना चाहिए ई, तो ये हम ई लेंगे, करेक्ट। अब ये ई है तो पहला लेटर जो है वो पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, आर है, और आखिरी का लेटर क्या है, वॉवेल है। तो जब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट लेटर अगर वॉवेल होगा, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट लेटर वॉवेल होगा, तो हम कोड को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो आर का कोड सी के जगह जाएगा, ई के जगह जाएगा, और ई का कोड आर के जगह आएगा। तो आर का कोड क्या है, यहाँ से देख के हमें पता चलता है कि आर का कोड है 4, तो ये कोड हो जाएगा 4। उसके बाद में ई का कोड क्या है, ई का कोड है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन ये हम गलत लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, कोड्स को इंटरचेंज करना है। तो 4 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो 4 जो है यहाँ आएगा और 2 आएगा वो पहले आएगा। अब बाकी जो बीच के लेटर्स है उनको जो कोड्स दिए हैं वहीं लिखना है। तो पी का कोड है हैशटैग, जे का जो कोड है वो है 1, W का जो कोड है वो है 7, Q का कोड है वो @ है। तो RPJWQE इसका जो कोड होगा वो 2 हैशटैग 17 @4 यह कोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि IREDHP इसका कोड क्या होगा। 3 कंडीशंस है। पहला जो लेटर है I यानी वो हो गया वॉवेल, पहला लेटर क्या है I, तो वो है वॉवेल, तो ये आया वॉवेल। आखिरी का लेटर जो है वो P है, तो P क्या है, कॉन्सोनेंट। तो फर्स्ट लेटर वॉवेल और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर वॉवेल और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, तो हमें कोड क्या लगाना है, परसेंटेज का कोड लगाना है। तो I का कोड हो जाएगा परसेंटेज और P का भी कोड हो जाएगा परसेंटेज। अब बीच में जो बचे हैं REDH, इसका कोड हम इस टेबल से लगाएंगे। तो R का कोड है 4, E का जो कोड है वो 2, D का जो कोड है वो C, और H का जो कोड है स्टार। तो हम देखते हैं IREDHP का कोड हो जाएगा परसेंटेज 4, 2, C, स्टार और परसेंटेज। तो इस तरह से कोडिफाई किया जाता है। दोस्तों हमें समय जो लगेगा वो सिर्फ ये कंडीशंस को पढ़ के शॉर्ट फॉर्म करने में थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। लेकिन ये जो कोडिंग हम कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं, वो विदिन सेकंड हम दे रहे हैं आंसर। तो अब अगला प्रश्न है 4th वाला कि AMQDHI, पहला जो A है वो वॉवेल है, आखिरी वाला जो I है वो भी वॉवेल है, यानी फर्स्ट लेटर वॉवेल है, लास्ट लेटर भी वॉवेल है। जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर का जो कोड होगा वो दोनों को देते हैं। तो A का कोड दोस्तों क्या है, A का कोड है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो लास्ट वाले को भी हमको क्या कोड देना है, जो फर्स्ट का कोड है वही देना है, वो है 3। अब बीच में है MQDH, इसका कोड हमको कहाँ से देना है, टेबल से देना है। तो M का कोड है 8, Q का जो कोड है वो @, D का जो कोड है वो C, और H का जो कोड है दोस्तों वो H का कोड है स्टार। देखिए 1 सेकंड के अंदर हो जाता है आपको कोड बनाने में। तो AMQDHI इसका कोड होगा 3, 8,
C स्टार और 3। अब हम देखते हैं आखिरी वाला प्रश्न। आखिरी वाला क्वेश्चन है JDWPUH, इसका कोड क्या होगा। पहला लेटर देखना है हमको। पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। आखिरी वाला लेटर भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। दोनों भी लेटर, फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो गए, इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। जब तीनों में से एक भी कंडीशन लागू नहीं होती तो हमको सबका कोड कहाँ से देना है? इस टेबल से देना है। तो जे का कोड दोस्तों होगा 1, तो यहाँ आएगा 1। डी का कोड आएगा C, W का कोड है 7, P का कोड जो है, P का कोड है हैशटैग, उसके बाद में U का जो कोड है वो 6 और H का कोड जो है वो है स्टार। तो दोस्तों JDWPUH इसका कोड हो जाएगा 1C7 हैशटैग, उसके बाद में U का जो कोड है वो है 6, तो दिस इज 6 और बाद में स्टार। तो दोस्तों इस तरह से आजकल न्यू पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टेबल दिया जाता है, उस टेबल में कुछ लेटर्स होते हैं, उसके कोड्स दिए जाते हैं और कुछ 3 या 4 कंडीशंस दी जाती है। उस कंडीशंस का और टेबल्स का उपयोग करके पूछे हुए वर्ड्स के या पूछे हुए अल्फ़ाबेट्स के कोड क्या होंगे ये हमें बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।